नमस्कार, आप देख रहे सौर भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज हमारे साथ है पटना नगर निगम के उप महापौर, पूर्व उप महापौर संतोष मेहता। आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह से पटना नगर निगम ने इस पूरे कोरोना काल के बाद एक नया बम फोड़ दिया है आम जनता पर कचरा शुल्क का, होर्डिंग टैक्स के साथ कचरा शुल्क लेने के लिए, ऐसे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और साथ ही साथ आइए बात करते हैं पटना नगर में जिस तरह से राजनीति हो रही है और डिप्टी मेयर की कुर्सी छीना गई है और विश्वास प्रस्ताव के बाद, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है संतोष मेहता जी का। सर संतोष मेहता जी, सबसे पहले तो ये बताएं, पटना नगर निगम के द्वारा एक कचरा टैक्स लगा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, बिल्कुल नाजायज़ टैक्स है और ये ज़बरदस्ती का टैक्स है। जिस तरह से लोगों के पॉकेट में डाका डालने का काम नगर निगम ने किया है कचरा शुल्क के नाम पर। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ, जो किसान का इलाका है, जो नगर निगम के बाढ़ इलाका है, जहाँ किसान अपने खेतों से आलू ला करके घर पर रखता है और 1 महीना घर पर रखता है, उसके बाद किसान अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में डाल देता है और 11 महीना उसको 1000 प्रति महीना के हिसाब से कचरा शुल्क के नाम पर नगर निगम उससे टैक्स वसूलेगी। ये कहाँ से नियोजित है? बिल्कुल यह गलत है। अब जिम पर सोचिए कि 1000 रुपये महीना टैक्स देना है, जिम में कौन सी गंदगी फैलती है? यह नगर निगम की अस्थायी समिति और नगर निगम के 75 पार्षदों, माननीय पार्षदों का जो बोर्ड है, इन्होंने जनता के हित का ख्याल नहीं रखा और मनमाने ढंग से जो पदाधिकारी जिस तरह से प्रस्ताव को लाए उस पर मोहर लगा दिया, जो राजधानी वासियों के हित में नहीं है। मैं इसका कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि निगम को मैंने भी नज़दीक से देखा है। जनप्रतिनिधि जनता के हित के लिए नगर निगम में जाता है, न कि जो अफसरशाही मनमानी करे उस पर नगर निगम का जो सियासत है उस पर मोहर लगाता रहे, तो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। निकट भविष्य में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है पटना नगर निगम का। माननीय पार्षदों से जनता, हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में राहत देने में लगे हुए हैं कि लोगों को राहत कैसे हो, लेकिन पटना नगर निगम में भाजपा की सरकार है, मेयर भाजपा की, डिप्टी मेयर भी भाजपा की थी, पता नहीं अब कौन बनने वाला है। लेकिन भारत सरकार जो राहत देने में लगी है उसके साथ कदम से कदम मिलाकर पटना नगर निगम चलने को इस कोरोना काल में तैयार नहीं है। पटना नगर निगम में अभी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जिसके कारण मीरा देवी की कुर्सी चली गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम का अंदरूनी मामला है। मैं तो नगर निगम से बाहर हूँ, लेकिन आप ही लोग मीडिया के बंधु लोग से पता चलता है कि कचरा शुल्क के नाम पर ही डिप्टी मेयर विरोध किए थे, जिसका आज उनको नतीजा भुगतना पड़ा। तो क्या लगता है मीरा देवी के साथ राजनीति हुई है जो मीरा देवी जी को? देखिए, सिर्फ 5-6 महीना बचा हुआ है का इस बोर्ड का कार्यकाल का। अब सरकार ऐसा नियम बना दिया है, लेकिन नियम बना दिया है तो कोई ज़रूरी नहीं था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। 5-6 महीना में क्या फ़र्क पड़ता है, जब इतना दिन फ़र्क नहीं पड़ा। और हमको लगता है कि डिप्टी मेयर जो वर्तमान थी मीरा देवी, इनको कुर्सी बचाना रहता तो कचरा शुल्क का विरोध नहीं करती। आज उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ा। मीरा देवी के गुट के कुछ पार्षदों ने कहा है कि मेयर के विरोध भी अब विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ये पार्षदों का अपना निजी मामला है, उसमें मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं। तो ये थे हमारे साथ पटना नगर निगम के पूर्व उप महापौर जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कचरा टैक्स जिस तरह से नगर निगम ने लागू किया है, पॉकेट पे एक तरह से डाका है, लोगों की पॉकेट पे डाका है, ये शुल्क को यथाशीघ्र माफ़ कर देना चाहिए और यथाशीघ्र वापस लेना चाहिए इस कानून को। अपने सहयोगी के साथ मैं हूँ अमित खत्री, सौर भारत न्यूज़, पटना, बिहार।